बच्चों, मैं आपका कल्लोल सर, हिंदी टीचर। आज मैं आपको अध्याय 11 से दुर्गा पूजा उत्सव के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन चैप्टर में जाने से पहले ये आप लोगों को बता देना जरूरी है कि भारतवर्ष जो है वो त्योहारों का देश है, जहां हर महीने आपको कुछ न कुछ त्योहार देखने को मिलेंगे। यहां धर्म के आधार पर भी पर्व हैं, यहां पर आपके राष्ट्र के आधार पर जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी का जन्मदिन, ये भी मनाए जाते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये दुर्गा पूजा क्या है। दुर्गा पूजा का मतलब है कि यहां पर त्योहार बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। तो मूल पाठ पर बच्चे हम चलते हैं, देखते हैं दुर्गा पूजा के बारे में। भारतवर्ष को पर्वों और त्योहारों का देश कहा जाता है। यहां समय समय पर अनेक पर्व मनाए जाते हैं। इन पर्वों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इनसे हमारे जीवन में उत्साह के साथ साथ आनंद का भी संचार होता है। इन पर्वों से परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना पैदा होती है, परस्पर सहानुभूति बढ़ती है। सहानुभूति का मतलब क्या होता है? दया। एक दूसरे के प्रति दया भाव जागृत होता है। इन पर्वों और त्योहारों में से हम सच्चाई और नैतिकता के आदर्श की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये पर्व हमारे अतीत के गौरव और उसके महत्व के संदेश देते हैं। यहाँ पर समृद्धि का मतलब होता है खुशहाली, और अतीत का मतलब होता है हमारा बीता हुआ जो समय। ऐसे त्योहारों में दुर्गा पूजा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। दुर्गा पूजा भारत का एक धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार वैसे तो भारत के सभी प्रांतों में मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी विशेष ही धूम होती है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र, अप्रैल, मई और आश्विन, सितंबर, अक्टूबर के महीने में आता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा 2 बार मनाई जाती हैं। एक अप्रैल मई के महीनों पर, दूसरा सितंबर और अक्टूबर के महीनों पर। नवरात्रि या दुर्गा पूजा का उत्सव बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। हिंदुओं का यह विश्वास है कि इस दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव जी के द्वारा इस राक्षस को मारकर और दुनिया को इससे आजाद कराने के लिए बुलाया गया है। युद्ध के 10वें दिन देवी दुर्गा ने उस राक्षस को मार गिराया था। ये दिन दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा में विदेशी पर्यटक भी सम्मिलित होते हैं। इस त्योहार पर देवी दुर्गा के पूरे 9 दिनों तक पूजा की जाती है। यद्यपि स्थानों के अनुसार पूजा के दिन अलग अलग होते हैं। इस दिन लोग देवी दुर्गा की मूर्ति को सजाकर प्रसाद, जल, कुमकुम, नारियल, सिंदूर आदि की सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अर्पित करके पूजा करते हैं। सभी जगह वातावरण बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है। ऐसा लगता है कि वास्तव में देवी दुर्गा आशीर्वाद देने के लिए सभी के घरों में जाती हैं। ये विश्वास किया जाता है कि माता की पूजा करने से आनंद, समृद्धि, अंधकार का नाश और बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। पूजा के बाद लोग पवित्र जल से देवी की मूर्ति के विसर्जन के समारोह का आयोजन करते हैं। भक्त अपने घर उदास चेहरों के साथ लौटते हैं और माता से फिर से अगले साल बहुत से आशीर्वादों के साथ आने का प्रार्थना करते हैं। बच्चों देखो, एक चीज कि दुर्गा पूजा के बारे में काफी प्रचलित एक बात है कि देवी दुर्गा पूजा का आरंभ बहुत समय पहले किया गया था। इसके
एक और कारण ये बताया जाता है कि जब श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई की थी तो रावण को मारने के लिए उन्होंने माता दुर्गा को इस पृथ्वी पर आह्वान किया था। माता दुर्गा को उन्होंने 109 कमलों का माला उन्हें भेंट किया था, जिसमें से पता चला कि एक कमल उसमें नहीं है। तो उसमें एक कमल नहीं होने से रामचंद्र जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने धनुष बाण निकाला, उन्हें पता चला कि उनको कमल लोचन भी कहा जाता है, इसलिए उन्होंने बाण से अपने नयन को माता के चरणों पर अर्पित करने की कोशिश की। माता ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद रामचंद्र को एक के बाद एक विजय प्राप्त होता गया और अंत में रावण का विनाश हुआ।